हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट फिजिक्स का। तो आपका बोर्ड एग्जाम 2023 का स्टार्ट हो चुका है। तो हमने लेके आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आप देख लीजिए कौन कौन से, और जो जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गहन अध्ययन के द्वारा हमने जो जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ना, वो बार बार पूछा गया है। तो आज देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन 1 से 47 तक क्या है, 2 नंबर के अंक वाले हैं। तो आप देख लीजिए कौन कौन, और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि हमने अभी तक जो भी बताया है वो आया ही है ना क्वेश्चन। उसमें से आधे फंसते हैं, तो जो जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उनका बहुत पछता रहे होंगे, है ना। तो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। प्रश्न 1 है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है बच्चों। और दूसरा है, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। एक है शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देख लीजिए कौन कौन सा, और इनको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, अभी पेपर में बहुत टाइम है। तो आवेश का संरक्षण नियम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या है, एक कूलाम आवेश को परिभाषित करना है। और पांचवा है, किसी बिंदु पर विद्युत विश्व का परिभाषित कीजिए। और छठवां है, आवेश की योज्यता किसे कहते हैं। और सातवां, समपृष्ठ क्या है, इसके 2 गुण लिखो। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, समविभव पृष्ठ। इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिए। आवेश का क्वांटीकरण, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और फिर नेक्स्ट है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं इसका सूत्र लिखना है ना। तो और 10वां है, ओम का संरक्षण का नियम और इसकी 2 सीमाएं। ये भी ओम का नियम भी पूछा जाता है बार बार, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसका पूरा डिटेल भी, इसका पूरा डेरिवेशन भी पढ़ लीजिएगा। प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर, ये भी आया है। और नेक्स्ट है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। और सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन जो जो टिक लगाते जाओ वो भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ना। और नेक्स्ट है, धारा घनत्व तो किसे कहते हैं, मात्रक लिखना है आपको। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक आपको बताना है। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। जो जो वेरी वेरी मोस्ट बोल रहा हूँ वो बहुत बार पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और ये भी बहुत अच्छे, फ्लेमिंग और एम्पियर और चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक, ये सब क्या है। और 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के, है ना, किसी में भी आ सकता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। प्रतिरोध अब प्रतिबाधा में अंतर लिखना है आपको। और नेक्स्ट है, लेंज का नियम। लेंज का नियम भी बहुत बार पूछा जाए, इसका पूरा डिटेल आपको लिखना है। और प्रत्यावर्तन धारा को अब घटक क्यों नहीं किया जा सकता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के लिए फैराडे का दूसरा नियम लिखना। फैराडे का फर्स्ट नियम, सेकंड लॉ, सब पढ़ लीजिएगा। और अन्योन प्रेरणा गुणांक की परिभाषा लिखिए। और लेंस क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हो, जानते हैं। प्रिज्म को अगर सूर्य की रोशनी एक तरफ से आ रही है, दूसरी ओर 7 रंगों में विभाजित होता है, यही प्रक्षेपण है ना। और खतरे का लाल सिग्नल क्यों होता है, क्योंकि लाल रंग क्या होता है, अधिक दूरी तक ट्रेवल करता है ना। और प्रश्न 27 क्या है, विचलन कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 3 कारकों पर निर्भर करता है ना। और 8वां है, लेंस को पानी में डुबाने पर उसकी फोकस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको बताना है आपको। इसको एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लेंस की क्षमता और इसके फोकस दूरी में संबंध, ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। अगर ऑब्जेक्टिव आप अच्छे से तैयारी करके नहीं, तो जो जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, वो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। और मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने की हेडलाइन में कुछ, ये पूरा नहीं लिखा है। और 31वां क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके कोई 2 गुण लिखना है आपको। प्रश्न 22 क्या है, संट क्या है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है, इसका पूरा डिटेल आता है। तो अभी क्या है, शॉर्ट में क्या है, संट क्या है, तो संट आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और चुंबकीय संबंधी गॉस नियम, ये गॉस नियम भी बहुत बार पूछा जाता है। बायो सावर्ट, ये भी वेरी वेरी, बायो सावर्ट सबसे अच्छा क्वेश्चन और बार बार पूछा जाता है ना, 4 नंबर का। तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, पूरा डेरिवेशन भी इसका पढ़ना है। और किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा क्या है। अब नेक्स्ट है, नियंत्रित अखिला अभिक्रिया से क्या समझते हैं, ये गलत लिखा छपा है। और 37 का सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है आपको। और हाइड्रोजन की 3 समस्थानिकों के नाम, इसको जानते हैं, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तो इसको आपको सूत्र सबका बकायदा सब कुछ याद कर लीजिएगा, ये भी पूछा जाता है। नाभिकीय विखंडन क्या है, इसके 2 उदाहरण दें। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर आप जरूर एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अंतर में कोई भरोसा नहीं था कब कहाँ पूछ दे। और निरोधी विभव क्या है। और नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, ये अच्छा है, 11 पार्ट से। द्रव्य तरंगों की 2 विशेषताएं लिखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तापकीय उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है ना। अब नेक्स्ट है, समर्थ क्या है, सामर्थ्य 50 वाट के 2 बल्बों की तुलना कीजिए और इसकी वोल्टता समान है तो। और फिर नेक्स्ट है, अपवर्तन के नियम लिखना है और इसे आप क्या समझते हैं। और प्रश्न 14वां, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आता ही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। और फिर है, साइन इन के प्रतीकों का अर्थ समान है। और
15वां है उत्तल लेंस को सिद्ध कीजिए, है ना, इसको प्रूव करना है के लिए आया है। और 16वां है लेंस से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाते हुए अपवर्तन के सूत्र लिखना है आपको। और 17वां परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन फोकस दूरी पर सूत्र स्थापित करना है। 18वां प्रिज्म के अपवर्तन के सूत्र हेतु निगमित करना है। 19वां संयुक्तार्थी और खगोलीय संयुक्त तथा खगोलीय दूरदर्शी पे अंतर लिखना है। ये संयुक्त और खगोलीय दूरदर्शी बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चों, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको मैं जरूर आपको पढ़ने के लिए रिक्वायर करता हूँ। और अब 4 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन चालकों में 2 अंतर लिखना है, IP और N प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखना है। और विद्युत आरेख PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, PNP ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका आगे चल के भी आता है PNP, है ना, फिजिक्स का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिकल का भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट है PNP हो गया, NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, ये उल्टा है डायरेक्ट उसी का, तो इसको भी, है ना, उसको पढ़ेंगे तो ये जरूर याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अर्ध तरंगी दृष्टि कार्यक्रम PN संधि का वर्णन करना है आपको, परिपथ का नामांकित कार्यविधि और निवेशी विभव, इस पार्ट से 4 नंबर के बहुत ज़्यादा आते हैं बच्चों। और PNP ट्रांजिस्टर का प्रवर्धक उभयनिष्ठ उत्सर्जन के शीर्षक कीजिए, लाभ वोल्टेज शक्ति है ना। और ये भी है NPN, यानी उससे रिलेटेड PNP और NPN जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। प्रश्न 6 क्या है, मुख्य लॉजिक गेट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनके संकेत और सत्यता पर सारणी बनाना है आपको, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉजिक गेट्स क्या है और इनके पूरे प्रकार का वर्णन करने के लिए आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉजिक गेट्स क्या है, और गेट और एंड गेट और नॉर गेट में संकेतक समान और सारणी और बूलियन पद आपको बनाना है, ये बहुत अच्छा है दोनों क्वेश्चन, है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 8वां है नैंड एवं नॉट गेट से आप क्या समझते हैं, आप एंड और नॉर गेट से कैसे प्राप्त करेंगे, है ना, क्या करना है, नैंड और नॉट गेट से आप क्या समझ, एंड और नॉर गेट कैसे प्राप्त करेंगे इन दोनों गेट से, तो आपको इसका पूरा वितरण लिखना है। और लॉजिक्स में एंड नॉर और नैंड गेट का पूरा संकेतक सारणी यानी जो गेट है, ये भी बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट 5 नंबर के जो क्वेश्चन है, LCR परिपथ का वर्णन एवं बिंदुओं पर आधार कीजिए, विद्युत परिपथ परिणामी वोल्टेज प्रतिबाधा धारा एवं विभवांतर के बीच कालांतर आपको ज्ञात करना है। LCR परिपथ क्या है, LCR परिपथ, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। LCR परिपथ से के लिए ज्ञात कीजिए, क्या करना है, धारा विभवांतर कालांतर परिणामी प्रति और परिणामी विभवांतर, और इस परिपथ में धारा अधिकतम कब होती है, इसका अनुनाद ज्ञात करना है आपको इसमें सब। और नेक्स्ट है ट्रांसफर किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत आपको पूरा लिखना है तथा इसको सिद्ध करना है। अब प्रश्न 4 है चामी ट्रांसफार्मर के बोल्ट 1100 वोल्ट प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, 800 और 1440 वोल्ट में परिवर्तित होता है, तो यदि है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है आपको। एक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। और नेक्स्ट है एक परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसके मान कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और कैसे, है ना। और नेक्स्ट है सिद्ध करो अन्योत्प्रेरकत्व M = L143, है ना। और 7 ऊंचाई एवं अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है, ये भी वेरी ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन ऊंचाई अपचाई में, है ना। और सिद्ध करना है PAB = VRMS = XIRIS cos, है ना, थीटा। और 9वां ट्रांसफार्मर किन कारणों से ऊर्जा की हानि होती है, प्रत्येक स्थिति में कैसे काम किया जाता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जा चुका है। अब आ गया AC जनरेटर किसे कहते हैं, AC जनरेटर का आपको पूरा वर्णन लिखना है और इसका सिद्धांत नामांकित और संरचना कार्यविधि आपको सब लिखना है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। AC जनरेटर ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। करना है प्रतिबिंब बनाने का रेखाचित्र आवर्धन क्षमता व्यंजक जबकि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो और अनंत पर हो, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई 80 सेंटीमीटर, तो इसका अभिदर्शक लेंस व मात्रिका लेंस की फोकस ज्ञात करना है आपको इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समतल उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो फोकस दूरी की गणना करना है आपको। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, व्यतिकरण विवर्तन, ये भी बार बार पूछा गया है, इसको मैं जरूर रिक्वायर करता हूँ, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। टाइम मैं जो क्वेश्चन बताया उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये अभी आपको बहुत टाइम कम है ना। तो ये जो क्वेश्चन बताऊँ इसको अगर पढ़ लेते तो आपको बता रहा हूँ आपका 70 में से 50 प्लस हो जाएगा, ये जो वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, जिससे हमारी कुछ मदद हो सके। दोस्तों मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। आप मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।